हम सभी ने सुना है कि कई आमदनी के जरिए होने चाहिए, कई आमदनी के सोर्स होने चाहिए। दोस्तों, आज इंसान इसीलिए परेशान है कि उसके पास सिर्फ एक आमदनी का सोर्स होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम अमीर और कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनके पास कई सारे आमदनी के जरिए होते हैं। दोस्तों, जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनके पास मोस्टली एक ही आमदनी का जरिया होता है और वो होता है उनकी नौकरी। लेकिन वहीं अगर हम अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो उनके पास बहुत सारे आमदनी के जरिए होते हैं। उनमें से कई आमदनी के जरिए एक्टिव इनकम भी होते हैं, कुछ पैसिव इनकम भी होते हैं और कुछ दोनों मिला के होते हैं। कुछ में वो लोग अधिक टैक्स देते हैं, कुछ में वो लोग कम टैक्स पे करते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास आदमी के पास सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है, उसकी नौकरी। और अगर वो नौकरी भी चली गई तो उसकी इनकम आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज अगर जो भी व्यक्ति सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है तो उसकी लाइफ खतरे में है, उसकी इनकम खतरे में है। हम सभी को उन इनकम को कमाने से पहले ये जानने की जरूरत है कि इनकम कितने तरीके की होती है, कौन कौन से टाइप इनकम के होते हैं। अगर हम जानेंगे नहीं तो उनको हम प्लान नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 इनकम के टाइप्स बताने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ टूल के फाइनेंशियल एजुकेशन के इस 3rd वीडियो में, जिसका टॉपिक है 7 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स। दोस्तों, जब हम जान पाएंगे कि किस तरीके से कौन सी इनकम आती है, तभी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट कॉमन इनकम सोर्स होता है अर्न्ड इनकम। दोस्तों, पैसा कमाने का ये सबसे कॉमन तरीका है। एक कॉमन मैन से लेके एक सीईओ तक इस इनकम को कमाता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर, वकील, टीचर, आर्किटेक्चर, ये सारे भी इसी इनकम सोर्स में इनकम करते हैं और ये सारे लोग अर्न्ड इनकम कमाते हैं। अर्न्ड इनकम में आप अपने समय को बेच करके पैसे कमाते हैं और इसे एक्टिव इनकम भी बोला जाता है। अधिकांश अमीर लोगों के पैसा कमाने के लिए अर्न्ड इनकम पहला स्टेप होता है। दोस्तों, जैसे जैसे पढ़ाई पूरी करके हम लोग बड़े होते हैं तो पैसा कमाने का सबसे पहला और शानदार आइडिया आता है जॉब करके पैसा कमाना, यानी कि अर्न्ड इनकम कमाना। ये वो सबसे आसान तरीका है जिससे हम अपना और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की इनकम का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि ये इनकम आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करती है और टाइम हर कॉमन आदमी के पास 24 घंटे का है। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है तो हम इनकम भी लिमिटेड कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इनकम डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, क्योंकि जितना टाइम हम देंगे उतने पैसे हमें मिलेंगे। और तो और अगर आपकी जॉब छूट गई या आप बीमार पड़ गए या आप काम पे जाना बंद कर दिया तो ये इनकम आना बंद हो जाती है। और इस तरीके की इनकम पे सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लेती है। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के लगभग 50% का टैक्स सरकार आपसे ले लेती है और आपके हाथ में सिर्फ वो 50% का अमाउंट आता है जो आप घर ला पाते हैं, उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और आप जितनी ज्यादा इनकम अर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनता है। अर्न्ड इनकम पैसा कमाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें अमीर और कामयाब बनना है तो हमें और भी इनकम सोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। दूसरी तरीके की इनकम होती है प्रॉफिट इनकम। दोस्तों, इस तरीके की इनकम में आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके से आप एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पहले किसी प्रोडक्ट को बनाना और बेचना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आज इस डिजिटल वर्ल्ड में एक प्रोडक्ट को बनाना और उसको स्केल करना, बेचना बहुत आसान काम हो गया है। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आज बिजनेस को बहुत आसान बना दिया है। आप चाहे फिजिकल प्रोडक्ट बेचें या फिर डिजिटल प्रोडक्ट बेचें, बहुत आसानी से आप उसको मार्केट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दोस्तों, एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर 20 रुपए है और आपने उसको 50 रुपए का बेच दिया तो जो 30 रुपए बचता है वो आपकी प्रॉफिट इनकम होती है और इस तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट इनकम एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके की हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस मॉडल अपनाते हैं। अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, तो इस इनकम को आप एक्टिव इनकम बोलेंगे। अगर आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया और बहुत सारे लोग उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ एक बार काम किया और आपको लगातार दूसरे लोगों के यूज करने की वजह से पैसा आता जा रहा है, वो पैसिव इनकम होती है। प्रॉफिट इनकम आप 2 तरीके से कमा सकते हैं, एक इंडिविजुअल या फिर स्मॉल स्केलेबल बिजनेस मॉडल अपना के।
या फिर सेकंड बिजनेस या फिर स्केलेबल बिजनेस मॉडल अपना के। दोस्तों इंडिविजुअल में आप खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद सेल करते हैं और वहीं आप अपना यूनिट डालते हैं, एक बड़ा बिजनेस प्लान करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को सैलरी देके अपने काम के लिए रख सकते हैं और इस बिजनेस मॉडल को आप बहुत दूर तक स्केल कर सकते हैं। दोस्तों इंडिविजुअली आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी होती है और एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाना होता है जिसको आपको मार्केट करके सेल करना होता है और आप बड़े स्केल पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की डेट में हाई स्केल करने का बिजनेस मॉडल है कि एक डिजिटल प्रोडक्ट को आप बना दीजिए और उसको चलने दीजिए और इस तरीके से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेच करके। प्रॉफिट इनकम में अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल काम करते हैं तो अर्न इनकम की तरह यहाँ पर भी 40% के टैक्स स्लैब में आप आते हैं। वहीं अगर आप बड़ा बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आप अपनी अर्निंग के ऊपर टैक्स पे करते हैं और सरकार से बहुत तरीके की छूट आपको मिल जाती है टैक्स में, यानी कि बिजनेसमैन को बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों थर्ड इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम। तो ये सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है जहां पर आप जरूरतमंद लोगों को पैसे दे के उनसे ब्याज ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को अगर आप ब्याज पे पैसा देते हैं तो आपका पैसा सेफ नहीं रहता है। तो बेटर है कि इसको सही जगह रखा जाए जहां पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट मिले लेकिन आपका जो कैपिटल अमाउंट है यानी कि मूलधन है वो सेफ रहे, वो कहीं जाए नहीं। दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे सेविंग अकाउंट्स हैं, एफडी हैं, बॉन्ड्स हैं जहां पे आपको 3 से 9% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और पूरी तरीके से ये इनकम पैसिव इनकम होती है क्योंकि यहाँ पे आप एक्टिवली कोई काम नहीं करते हैं। अपने पैसों को आपने एफडी में डाल दिया और वहां पे आपको 8% का सालाना ब्याज मिलता चला जा रहा है और वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो जाती है। और वैसे कई क्रिएटिव तरीकों से मिलने वाले इंटरेस्ट को आप बढ़ा सकते हैं। चौथी इनकम होती है डिविडेंड इनकम। दोस्तों डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, यानी प्रॉफिट का एक शेयरिंग। दोस्तों ये वो इनकम होती है जो अपने लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को वो कंपनी देती है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद दिए और वहां पे सारे खर्चे काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसमें बराबर का शेयर सारे शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर किसी कंपनी के 100 शेयर आपके पास हैं और उस कंपनी ने पर शेयर 5 रुपए डिविडेंड दिया तो आपका 500 रुपए हो जाता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड कंपनी के शेयर खरीदने में ये बेनिफिट होता है कि एक तो आपको डिविडेंड इनकम मिलती ही मिलती है और साथ ही जब आपके शेयर के रेट बढ़ते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट होता है और यहाँ पे आपको शेयर बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बिना बेचे से डिविडेंड इनकम के साथ में आपका पैसा ग्रो करता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपए के शेयर्स हैं और 1 साल के बाद 25% की ग्रोथ उसमें आई, आपके 10,000 रुपए अब बन जाते हैं 12,500 रुपए। तो आपकी 2 तरीके से इनकम होती है। और दोस्तों टैक्स की बात करें तो डिविडेंड से आने वाली इनकम पे अगर 10 लाख से इनकम कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी कि वो इनकम टैक्स फ्री होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड से इनकम कमाते हैं डिविडेंड की तो वो टैक्स फ्री होती है। 5वां इनकम होता है दोस्तों रेंटल इनकम। आज हर व्यक्ति घर रहने के पर्पज से नहीं खरीदता है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदता है जिससे कि वो उस प्रॉपर्टी को, उस घर को रेंट आउट कर दे और उससे पैसा कमाता रहे हर महीने। इसी तरीके से आज आप अपनी कार को रेंट आउट कर सकते हैं, अपनी बाइक को रेंट आउट कर सकते हैं, अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को रेंट आउट कर सकते हैं जिससे आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। तो अपने आसपास अभी देखिए ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप रेंट पे दे सकते हैं और रेंटल इनकम कमा सकते हैं। छठी इनकम होती है दोस्तों कैपिटल गेन। ये वो इनकम होती है जहां पे आपने अपना मूलधन यानी कैपिटल लगाया होता है और एक समय के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि आज आपने एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और 1 साल के बाद उस फ्लैट की कीमत 22 लाख रुपए हो जाती है, तो 2 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन होता है। अगर आप उस फ्लैट को उस समय सेल आउट करेंगे तो 2 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन मिलता है। इसी तरीके से जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उस शेयर का भाव आज 10 रुपए होता है और 6 महीने के बाद वही 20 या 25 रुपए बढ़ जाता है तो वो आपका कैपिटल गेन होता है। 7वीं इनकम होती है दोस्तों रेजिडुअल या फिर रॉयल्टी इनकम। इस तरीके की इनकम में एक बार आपने काम कर दिया पूरी जिंदगी आपको पैसा आता है। जैसे कि आपने कोई बुक लिख दी, अब वो बुक बार बार जब भी बिकेगी तब तक आपको रॉयल्टी इनकम आएगी, आपको पैसा आता रहेगा। या फिर आपने YouTube के ऊपर एक वीडियो पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट इतना वायरल हो गया और जितनी बार उस वीडियो को लोग देखेंगे तब तक आपको पैसा आएगा। रॉयल्टी इनकम में दोस्तों प्रोडक्ट
आइडियाज या प्रोसेस आप कुछ भी एक बार बना के दे देते हैं और लोग उसका इस्तेमाल बार बार करते हैं, तब आपको इनकम आती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों जेके राउलिंग है, हैरी पॉटर मूवी की राइटर। उनको बुक, एनिमेशन और मूवीज तीनों से पैसा आता है, और जब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी उनको पूरी जिंदगी, उनके आने वाले बच्चों को भी ये रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। दोस्तों आज लोग एक या दो ही तरीके जानते हैं इनकम के। आज इस वीडियो में मैंने आपको 7 इनकम के टाइप्स बताए हैं। जितने ज्यादा आपके पास इनकम के सोर्स होंगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा कंफर्टेबल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सिक्योर होगी। चाहे वो कोई भी समय आ जाए, आपकी इनकम हैम्पर नहीं होने वाली है। तो आज ही डिसीजन लीजिए कि आप कौन सी और इनकम सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। अपने आसपास देखिए, ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगी। ऐसे एक इनकम का सोर्स आप डेवलप करना शुरू करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप कौन सी दूसरी इनकम सोर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और किस तरीके की इनकम डेवलप करना चाहते हैं। और मेरा तो ये बोलना है, स्टेप बाय स्टेप 7 तरीके की इनकम के ऊपर काम करना शुरू करो। आने वाले समय में आपसे ज्यादा फाइनेंशियली फ्री आदमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और हाँ, अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस फाइनेंशियल नॉलेज की सीरीज में इसी तरीके के मैं बहुत सारे वीडियो देने जा रहा हूं, जिससे आपको आपकी लाइफ में ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, यू टेक केयर।